के ध्यान के उपरांत उनको प्रणाम करे, उनकी पूजा करे, उनकी आज्ञा लेकर के ही इष्ट का ध्यान और पूजन करे। क्यों? क्योंकि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, वही चंद्र सूर्य वायु वरुण माता पिता सुहृद सब कुछ गुरु ही है, गुरु ही परब्रह्म है। गुरु से बढ़कर के इस संसार में दूसरा कोई पूजनीय है ही नहीं। अगर वो गुरु आपके पास है, उसकी सन्निधि आपको प्राप्त है, तो साक्षात गुरु की पूजा करिए। यह भी बताया गया है कि गुरु में ही देवता की पूजा हो सकती है। देखिए, जब देवता कुपित होंगे तो गुरु आपकी रक्षा कर देगा, लेकिन गुरु कुपित होंगे तो देवता आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो देवता और गुरु में कौन बड़ा है, कौन समर्थ है? कहना पड़ेगा कि गुरु ही समर्थ है। जिसका गुरु अपने शिष्य से संतुष्ट रहता है, उसका चेला जहां जहां जाएगा वहां उसकी विजय होगी। और जिसका गुरु अपने चेले से रुष्ट है, दुखी है, उसका चेला जहां जाएगा वहीं वहीं उसका सर्वनाश होगा। इसलिए बिना गुरु की पूजा के देव पूजा नहीं होती है। तस्मादभीष्ट देवाच्य गुरु पूज्य तमः परः, गुरु सबसे पूज्य है। उसके बाद गुरु का ध्यान करने के बाद फिर दिनचर्या करने के लिए जाना चाहिए। बताया गया है कि कहाँ किस स्थान में जाकर के मूत्र पुरुष का उत्सर्ग करें। आजकल तो उसकी परंपरा ही समाप्त हो गई है, इसलिए उसके बारे में क्या कहें। ये बताया गया है कि मूत्र का विसर्जन करने के बाद, मल का विसर्जन करने के बाद पूर्ण शुद्धि करनी चाहिए। और शुद्धि जो है मिट्टी और जल से होती है, इसलिए मिट्टी और जल का सही उपयोग करना चाहिए। जो सामान्य नियम है वो ये है कि जब तक किसी द्विज का, माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का उपनयन नहीं हुआ है, तब तक उसका, इसी तरह से शूद्र का और स्त्रियों का जो शुद्धि है वो कैसी है? गंध लेपक क्षयकरम, दुर्गंध नष्ट हो जाए इतनी शुद्धि वो करें कि शरीर से दुर्गंध दूर हो जाए। बाकी के बारे में जो नियम है उसके अनुसार कहा गया है कि गंध समाप्त होने के बाद भी कोटा पूरा करना पड़ेगा, तब आध्यात्मिक कार्य के लिए आप शुद्ध होंगे, अन्यथा शुद्ध नहीं होंगे। ये भी बताया गया है कि जितना बताया गया है उतनी ही शुद्धि करना है। न्यूनाधिकम न कर्तव्यम, न तो कम करे और न तो ज्यादा करे। अगर कम ज्यादा करेगा तो प्रायश्चित्तम प्रसज्येत, प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। मृच्छौचे च शुचिर विप्रो अपि शुच्यश्च व्यतिक्रमे, मिट्टी और जल से ही शुद्धि होती है।